एक पहला टॉपिक होगा समय, टाइम है। दूसरा टॉपिक होगा शरणम। क्या लिखा हुआ वहाँ पे? शरणम। तो आज कठुआ में हम एकत्रित हुए हैं सब। जालंधर कठुआ का बहुत पुराना रिलेशन है। तो महात्मा जी भी जालंधर से आए हैं, मैं होशियारपुर से आया हूँ, मेरा बर्थ प्लेस जालंधर है। कठुआ में जो पहले मंदिर बना था पिछला, तब से मैं बचपन से आ रहा हूँ, 30 इयर्स हो गए हैं। आप लोगों की तरह हम बाल्टियाँ उठाते थे, चद्दर बिछाते थे, दरियाँ बिछाते थे वो मंदिर में, वार्ड नंबर 6 में। वो छोटू चोपड़े के आए हैं। तो 12 बजे ट्रेन चलती थी, शायद 11:30 बजे। कितना बजे ट्रेन चलती थी? 12:30 ट्रेन चलती थी। हम उसमें आते थे, पर हम छोटे होते थे तब, 20s में होते थे, 50s में आ गए हैं। पवन भैया ने एक बड़ी सुंदर बात बताई कि पुराने समय में पानी का एक यंत्र होता था, उसमें से क्या गिरता था? सुना आपने ना? क्या गिरता था? पानी की बूंद गिरती थी। जब वो पानी का बर्तन खत्म हो जाता था तो आदमी क्या करता था? जो पानी के पास बैठा हुआ, क्या बोला? घंटा। आपने सुना कि नहीं? तो बोलो ना फिर। घंटा बजाता था। कितनी देर बाद? 1 घंटे। जब पानी का बर्तन। आज भी हम कहते हैं कितने घंटे हो गए। मैंने अभी सोचा कि हम भी बोलते हैं 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए हमें बैठे हुए। बात वही चल रही है कि कितने घंटे बज गए। आज हमारे को घड़ी आ गई सामने, उसमें वो बजाता है। कई पुराने जमाने में मैंने घड़ियां देखी हैं, वो जब पूरा 12 पे आता था ना, तो वो टन टन पेंडुलम होता था उसके नीचे, है ना? तो पेंडुलम चलता था, पुरानी घड़ियां जो होती थी। अब कल तो वो चेंज हो गई, क्वार्ट्स क्लॉक आ गई है, 25, 30, 50 रुपए की आती है। मुझे किसी ने कहा था घड़ी क्या 50 रुपए की आती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा समय कितना महंगा है, सस्ता बताएगा? घड़ी कितने की आती है? एक वॉल क्लॉक 100 रुपए की। अब डिजाइन के ऊपर है, लोग महंगी भी लेते हैं। हाथ में 4-4 लाख की घड़ियां भी लोग बांधते हैं। मैंने कहा घड़ी तो 100 रुपए की आई, और उसमें जो टाइम चल रहा है उसकी क्या कीमत है? कोई बताएगा? आपकी जिंदगी का जो समय है उसकी क्या कीमत है? वो पवन भैया ने भजन बोला बड़ा सुंदर, मनुष्य जन्म आगे क्या है? मिट्टी में ना फिर ना मिलेगा कभी नहीं। यानी इस मनुष्य जन्म के समय की कीमत अनमोल है। आप उसकी कीमत मोल नहीं दे सकते। घड़ी की कीमत आप दे दोगे 100, 200, 10 लाख, 20 लाख, इतने की भी घड़ी आती है, वो डायमंड की भी आती है, गोल्ड की भी आती है। पर जिंदगी का समय का मोल, मनुष्य जन्म के समय की जो कीमत है, वो हम कभी भी नहीं दे सकते। एक बच्चा फेल हो गया, रोने लग पड़ा। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? कहता महात्मा जी मेरा 1 साल खराब हो गया। क्या खराब हो गया? मैं 1 साल खराब हो गया। एक बच्चा था, वो दौड़ता था, एथलीट था। वो आया, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं 2 सेकंड और तेज दौड़ता तो मुझे मेडल मिल जाता। मैं अगर दौड़ने में 2 सेकंड और तेज टाइम में दौड़ता 100 मीटर तो मुझे मेडल मिलता। एक के लिए 2 सेकंड बहुत कीमती है। कहता ना गड्डी छूट गई, 2 मिनट का फर्क क्या? कितना फर्क पड़ा? और 2 मिनट पहला पहुंच
सबके साथ ही 2 मिनट ही खत्म होते कभी। कितने कीमती है 2 मिनट, कितनी कीमत है? 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000, 10,000। एक लड़के गए 3-4 महाराष्ट्र, कहता दादा 5 मिनट का फर्क पिया। मैं की हो गया? कहता 35,000 रुपए दी नवी टिकट लैनिया पईयां सानू 22,000 दी, खड़े पैर। 5 मिनट की कीमत कितनी दी उन्होंने? 35,000 रुपए। और हम अपनी जिंदगी कैसे खराब कर रहे हैं आपको पता है? कभी सोचा? सोचो, मानव जन्म अनमोल है, मिट्टी में ना रोल रहे। हम लोग अपनी जिंदगी को ना, वो खेती बाड़ी वाला जो करता है ना, वो मिट्टी में ही रोलता है। कि किसान से पूछो सारा दिन क्या करता है, मिट्टी में रोल रहा है ना। आजकल तो पहले बिजनेस नहीं होते थे, खेती बाड़ी होती थी, लोग खेतों में जाते थे, जंगलों में जाते थे। लकड़ी वाला भी जंगल में जाएगा, खेतों में ईंधन लेने के लिए भी जंगल में जाएगा। सब लकड़ी का बनता था, लोहा भी मिट्टी से बनता है, सोना भी मिट्टी से निकलता है, कॉटन भी मिट्टी से निकले जिसके हम कपड़े डालते हैं। तो मिट्टी के पीछे ही हमारी जिंदगी। घर बनता तो मिट्टी है, ये भी शरीर भी। हम कहाँ पे क्या कह रहे हैं? मिट्टी में ना रोल रहे। भजन तो बड़ा जल्दी बता दिया हमने, ताड़ियां भी मार दी, ढोलकी भी बजा दी। 2 लाइनें, मानव जन्म मिट्टी में ना रोल रहे। वेस्ट मत करो। आज 20 अगस्त सुबह हम 8:30 आए थे, 12:30 बज गए सुबह। कल शनिवार वापस आएगा क्या? या 15 मिनट पहले की बात वापस आएगी क्या? नहीं आएगी। इसलिए अपनी जिंदगी की कीमत समझो, अपनी जिंदगी के समय की कीमत समझो, कितना वैल्यूएबल है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। दफ्तर लेट पहुंचो 5 मिनट, आजकल वो क्या लगाते हैं जी, बायोमेट्रिक आ गया है। नौकरी वाले बंदे से पूछो, 5 मिनट लेट हो जाओ फैक्ट्री में या बैंक में या दफ्तर में, तो क्या होता है? तनख्वाह नहीं मिलती ना। देखो, और हमने अपने 40 साल, 30 साल, 60 साल किसने गवा दिए? पता ही नहीं, पता ही नहीं करना क्या था। मालूम है क्या करना था? किसी को मालूम नहीं है, ना बड़ों को मालूम है, ना छोटों को मालूम है, ना बुजुर्गों को मालूम है। सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, 40 साल के भी बैठे हैं, 20 साल के भी हैं, 10 साल के भी हैं। अब आता हूँ दूसरी बात, इसी बात को कंक्लूड करता हूँ। मैं किताब पढ़ रहा था, बहुत साल पहले की बात है। चक्रपाणी गुरु जी को आप सब जानते हैं, किला मोहल्ला एक ऐसा मंदिर है जलंधर का, जहाँ हर संडे प्रवचन होता है। एक ही मंदिर ऐसा उत्तर भारत में जहाँ प्रवचन होता है, और हर संडे पिछले 30-40 साल से हुआ। मेरा भाग्य था कि मैं जलंधर का था और हर हफ्ते किले में ले जाता था। सुबह 8 बजे पूजा, 7:30-8 बजे पूजा शुरू होनी, आधे घंटे पूजा होनी, फिर 9:45 से 10 बजे तक गुरु जी 1 घंटा प्रवचन करते थे। संडे कभी मिस नहीं करते थे। एक बार बात निकली कि भगवान हमसे क्या मांगते हैं। परमेश्वर, ईश्वर हमसे क्या मांगते हैं? बोलो, कोई कहेगा तन मन धन, यही ना? क्या मांगते हैं? सबको यही पता है। ईश्वर क्या मांगते हैं? यही बात है कि कुछ और भी है? तन मन धन सब कुछ अर्पण तुझे, यही ना? श्री कृष्ण अर्पण, श्री चक्रधर अर्पण, अन्न दान, भजन दान, पूजा दान, पैसे दान। वो कहते नहीं। महाराज क्या कहते हैं चक्रधर स्वामी,
कहते हैं मनुष्य जन्म की कोई कमी पड़ी है? मनुष्य जन्म बहुत मिलेंगे, क्योंकि हमारे को मोल ही कोई नहीं है, और हमने क्या करने सारे जन्म रोल देने हैं, खराब कर देने हैं। ऐसा ही है ना, जन्माची की अनुपत्ति पड़ गई उसे। महाराज कहते हैं जन्मों की कोई कमी नहीं है। अब 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, ये सब आप लोग जानते हो। आगे क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं आपने जन्म दिया कपड़े सीने को, दर्जी बन गए। आपने जन्म दिया रोटियां बनाने में, आपने जन्म दिया लकड़ियां तोड़ने में, आपने जन्म दिया फसल उगाने में, आपने जन्म दिया लोगों के मकान बनाने में। वो जो कारपेंटर क्या होते हैं, तरखान जो भी होते हैं, मिस्त्री। आपने जन्म दिया लकड़ी के दरवाजे बनाने में, आपने जन्म दिया चप्पल जूते बनाने में। यही किया ना, और क्या किया? महाराज कहते हैं जन्मों की कोई कमी नहीं है। हमने कैसे कैसे जन्म बेकार कर दिए। महाराज चक्रधर स्वामी कृष्ण महाराज क्या कहते हैं? एक जन्म, क्या एक कितने? 5 2 10 कितने? एक ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਗਿਆ ਕੀ महाराज ईश्वर ने की ਮੰਗਿਆ ਸਾਡੇ को आके? समय। कितना समय? पता कि मैं जब पढ़िया डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्या, मैं तो जम चुका, मैं 25 साल पहला, मैं टाइम कितना था, 25 साल वेस्ट हो गए। मैं कहा गुरु जी हम तो अगले बारी जमांगा, मैं 1 महीने का होवांगा तो मेरी मां मैनू मंदिर दे देगी आश्रम से गुरु जी को, तो मैं ताई भगवान के जन्म दे सकता मैं। ऐसा ही है ना। अब जो 40 साल के हो गए वो क्या बोलेंगे? महात्मा जी 40 साल तक निकल गए, और रह गया 30 25 30 साल 70 साल में बंदा मर जाता है आजकल। वो कहेंगे महात्मा जी अगले जन्म में सोचांगे। गुरु जी क्या कहते हैं मेरे को? गुरु जी कहते हैं बेटा ऐसा नहीं कहा भगवान ने, चक्रधर स्वामी जी ने। वो कहते हैं जिस दिन तुम्हें समझ आ गई ये बात, जिस दिन तुम्हारे को मेरी बात समझ आएगी जो मैं बोल रहा हूं, उस दिन तुम्हारा नया जन्म होता है। महात्मा ने कहा बच्चा पैदा होता है 1 जन्म, शादी होती है 2रा जन्म, मरने से बच जाए कहते महात्मा नवा जन्म। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, उसका 2रा जन्म होता है जब उसको जनेऊ डाला जाता है। तो चक्रपाणी गुरु जी कहते हैं मुझे कि शास्त्रों में ये लिखा है जिस दिन तुम्हें समझ आएगी उस दिन समझो तुम्हारा नया जन्म हो गया, चाहे आपके शरीर की उम्र कितनी भी हो। मैंने गुरु सच्ची बात है। कहते मैंने तो 25 में मैंने संन्यास लिया है। मैंने कौन सा 2 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। मैंने कहा ठीक है जी। बस उस दिन मैंने कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी कि मैं भगवान को जन्म कब दे सकता हूँ। मुझे 9 साल लग गए तैयारी करते करते। 21 साल की उम्र में समझ आई। 30 साल में फिर मैंने माइंड प्रिपेयर किया, स्टडीज की। फिर मैंने कहा अब बचा हुआ जो है समय वो मैंने किसको देना है? किसको देना है? परमेश्वर है। क्यों? मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं रोज पीड़ा चढ़ाता हूँ, भगवान से मांगता हूँ। हम भी मांगते हैं। बाप से नहीं मांगना तो किससे मांगना? पर एक दिन बाप ने क्या कहा, बेटा मेरी भी बात सुन ले, मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा बाप जी बोलो। कहते बचा हुआ जन्म बेटा मुझे दे दे। मांगा भी क्या? मैंने कहा कहता अपना समय मुझे दे दे। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा रख दिया और हम घर बार छोड़कर गुरु के पास चले गए। गुरु से बातें सीखी कि जन्म देना मतलब क्या है, समय में क्या करना है। मानो मैं अभी 20 साल हो गए मुझे भगवान का हुए हुए, तो मुझे टाइम कैसे यूटिलाइज करना है? समय अनमोल है ना, वेस्ट थोड़ी करना है मैंने कोई रोटियां खा के या सोकर।
वो कहते हैं जो कुछ भी तू करता है वो मुझे अर्पण करता चल। हमें हमारे गुरुओं ने महाराष्ट्र, जादववाड़ी या मंबोरी जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमें करना क्या, टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। जैसे बोला नाम स्मरण करना चाहिए, भाई जी ने बोला सेवादासी करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, धर्म प्रचार करना चाहिए जैसे हमारे दादाजी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी बातें उन्होंने बताई हैं जो हमें करना है। आज मेरे पास समय नहीं है फालतू के काम के लिए, हमेशा बिजी रहते हैं किस काम में जो हमें कृष्ण महाराज या श्री चक्रधर स्वामी ने करने के लिए बोला है। उन्होंने एक लिस्ट दी है, उसमें एक तरफ लिखा है कौन से काम करने हैं, एक तरफ लिखा है कौन से काम नहीं करने। हाँ, एक लिस्ट है, टू डू नॉट टू डू, विधि निषेध। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें लिखा है कितनी देर सोना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कपड़े कहाँ से लेने हैं, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। तुम्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे, फिक्र होती है ना भी पैसे चाहिए सबको, तो भगवान ने बोला टेंशन नहीं लेनी, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या बोला, इतनी जल्दी मंदिर खड़ा कर दिया। घर बनाने जाओ बाबूजी, सारी जिंदगी मेहनत लग जाती है, लगती है ना, तो कितनी जल्दी मंदिर खड़ा हो गया। ईश्वर सब करते हैं, बस उन्होंने मांगा क्या, समय। वो कहते सुबह 3 से 6 उठो, ऐसे करो, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे करो। मेरे पास जिंदगी दिन में कितने हैं, 24 घंटे, तो मेरे पास भी 24 है, आपके पास भी 24 है। हम सब ने मैक्सिमम जितना हो सके देना है, ठीक है जी। मानव जन्म क्या पवन, क्या वो अनमोल है, मिट्टी में ना रोल है, फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो उनके भजन से मुझे जो याद आया, मैंने आपको बताया कि हमसे ईश्वर ने सिर्फ समय मांगा है, खाली हाथ। मैंने अपने बाबा जी जादववाड़ी के गुरु जी जो मैंने उनसे पूछा था कि महाराज ने बोला है कि त्याग करके आना है, तो कैसे आना चाहिए। कहते माँ के पेट से कैसे आया था, मैं कहा नंगा खाली हाथ। कहते ऐसे ही मेरे पास आ जाइए आश्रम में। और मैं खाली हाथ गया था, एक पजामा और एक टी शर्ट डाली हुई थी बस। 17 अगस्त 2002, आज क्या है, 20 अगस्त है। 17 अगस्त 19 को पहुंचा था, मुझे याद है, पहुंचा था तब। आज 19 कल थी, कितने साल हो गए, 21 साल हो गए। खाली हाथ, बिल्कुल। टिकट भी मेरे किसी ने बुक कराए थे। विश्वास होना चाहिए भगवान की बात के ऊपर, प्रतीति होनी चाहिए कि जो कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। महाराज की बात को क्या कहते हैं, वचन। वचन देते हैं परमेश्वर, ठीक है जी। तो पहली बात होगी समय। दूसरी मैं जल्दी कंक्लूड करता हूँ क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा हो चुका है। शरणम क्या है, जिन्होंने नामदान लिया है उनको पता है। चरणम, चरणम शरणम। महात्मा जी ने आते मुझे कहा दादा वो देखो शरणम लिखा हुआ है। कृष्ण महाराज कह रहे हैं शरणम, मैंने बिल्कुल सही बात है। कहते हैं माम एकदम शरणम, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा जो चक्रधर स्वामी है ना, कलयुग के कृष्ण के अवतार, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पिछले लास्ट वीक उनके घर पे एक वीडियो बनाई है, 55 मिनट्स की है, मैंने आपके पास पहुंच गई होगी, जिसमें उस समय के जो लोग आज से 800 साल पहले चक्रधर स्वामी को एज ए कृष्ण भगवान समझते थे। मेरे को कितने साल हो गए, मैंने 5 साल की उम्र में नाम लिया था, पौने 5 साल में, अप्रैल 78 में। 45 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, शास्त्र पढ़ते हुए 20 साल हो गए हैं।
और उस दिन इनके महात्मा का फोन आया तो मेरा दिमाग हिल गया। मैंने लीला चरित्र उठाया, उसमें से देखा तो मेरी रात को नींदें उड़ गई कि हमने कभी गौर ही नहीं किया, हमने भी कभी गौर नहीं किया कि उस समय लोग कहते थे ये चक्रधर स्वामी जो है श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। 30 लीलाएं मिली मुझे उस दिन, मैं 2 दिन सोया नहीं, बल्कि हफ्ता का सो नहीं रहा हूं कि हम समझते क्या थे और है क्या कि चक्रधर स्वामी को लोग कृष्ण भगवान का अवतार समझते थे और सचमुच में वो ईश्वर के अवतार हैं। अभी बात हुई, मैंने कहा आपको एक बात बताऊं महात्मा जी, ये श्लोक सारे जानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, दादा जी ने लगाया यहाँ पे। एक श्लोक और है, यदा यदा ही, ये श्लोक सबको याद है, पत्रम पुष्पम सबको याद है। मैंने कहा जी याद है। मैंने कहा चक्रधर स्वामी जो थे, जब वो घर से निकले राजमहल से, साल पलटी गए तो मौन रखा था उन्होंने, बोलते नहीं थे। मैंने जब उन्होंने मुंह खोला, मुख से क्या बोले? पहली लाइन कौन सी बोली? एत शरण आल्या काई, मेरी शरण में आए हुए की मृत्यु नहीं होती। जब व्यक्ति मौन रखता है ना, आप मौन रखो, वाचा सिद्धि आ जाएगी आपके पास। आप मौन रखो, कम बोला करो, बहुत कम बोलो, आपके पास भी आ जाएगी, सबके पास वाचा सिद्धि आ जाएगी। इसलिए कम बोलना चाहिए। मौन का मतलब बिल्कुल बोलना नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं ना, एक लाइन बोल रहे हैं, तो मौन का मतलब 100% नहीं, मौन का मतलब बहुत कम बोलना, जितना जरूरी है उतना बोलना, आपके अंदर वाचा सिद्धि आ जाएगी। और श्री चक्रधर स्वामी महाराज वहां 12 साल तपस्या कर रहे हैं, जंगलों में रहकर। साल बड़ी अभी होकर आए ना, कोई तो बता रहा था उस दिन। हाँ, श्री चक्रधर महाराज ने जब मौन तोड़ा तो पहली लाइन क्या बोली? सीधी लाइन, एत शरण आल्या काई। महाराज कहते हैं मेरे शरण में आए हुए की मृत्यु नहीं होगी, मरण नहीं होगा। मरेगा नहीं वो बंदा, वो जिंदा रहेगा। वो खरगोश जिसको ये बात बोली, तो आज तक हमारी यादों में है। हम खरगोश को याद करते हैं ना। सबसे पहली लीला जो सबको सुनाई जाती है वो खरगोश वाली है। सबसे पहले लीला जो सुनाई जाती है, खरगोश मर गया क्या? आज तक यहाँ खरगोश पड़े हुए थे, शायद मैंने कहीं देखा किसी मंदिर में। तो खरगोश आज भी हमारी यादों में है। वो तो है ही है, वो तो सबको पता नहीं, लेकिन खरगोश को तो सबको याद है ना। तो उसकी मृत्यु तो हुई नहीं। अर्जुन शरण में आए, आज तक हम याद कर रहे हैं ना अर्जुन देव जी को, कि नहीं कर रहे? क्योंकि वो श्री कृष्ण महाराज की नागदर जी शरण में आए, उनको याद कर रहे हैं। महादाइसा माता शरण में आई, बाईसा माता शरण में आई। वो मर गए क्या? शरीर छोड़ दिए होंगे, पर आज भी आप अपने परदादे छड़दादे का नाम बता दो, किसी को याद नहीं है। पर अर्जुन देव जी सबको याद है, पूरी पृथ्वी के सभी लोगों को याद है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण में आ गया था। तो हमारा श्री चक्रधर महाराज जी का पहला अभय धाम कि मेरी शरण में आए हुए की मृत्यु नहीं। श्री कृष्ण महाराज भी कह रहे हैं मेरी शरण में आ। आमेकम का मतलब मेरी शरण में आ। व्रज का मतलब उसकी मृत्यु नहीं है। तो हमने जो 5 नाम लिए हैं, श्री कृष्णम शरणम, श्री चक्रधर शरणम, जो 5 नाम लिए हैं, उसके आखिर में क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण। क्या 5 नाम जिन्होंने लिए हुए ना, उनको पता है ना, चरण शरण बोलते हो ना। तो हम शरण में आते हैं, हमने शरण में आना है। शरण में आने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय हो जाता है। जो हमारा मोह है ना, ममता है, मोह है ना हमारा,
किससे मोह है? अपने शरीर से सबसे पहले। फिर लिस्ट लंबी है, हो गया बस, खत्म हो, कंक्लूड है। जैसे दादाजी ने बताया कि हमारे महात्मा जी को कोई भी मोह नहीं है, राजीव मुनि जी को, रहने वाले दिल्ली के, रह रहे कठुआ में जंगल में आके, वो भी बॉर्डर पे। तो ये मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हैं। मोह को क्षय कर देना, खत्म कर दिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे चल के जो भी आनंद मिलना है, ABCD जो भी बताया उन्होंने, वो लेटर ऑन की स्टेजेस हैं। हमारे लिए जो, हम सबके लिए एज ऑफ आज की डेट में जो सबसे मुद्दे वाली बात है कि श्री कृष्ण भगवान की शरण में आना है, अपना समय जो है वो देना है, फिर हमारा मोह धीरे धीरे अपने आप क्षय हो जाएगा और हम मोक्ष के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। और कपड़े वपड़े ऐसे डालकर, भाई जी टीचर हैं थे केवी में, ये गवर्नमेंट कंपनी में सिविल इंजीनियर, मैं बैंक में ऑफिसर था, महात्मा जी भी बिजनेसमैन थे। हम सबको जैसे गुरुओं ने बताया, हमने उस पर सोचा, विचार किया और उस पर एक्शन किया। आप लोग भी गुरु धारण जरूर करना। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, गुरु के बिना गति नहीं है। तो अभी आपको बहुत अच्छे राजीव मुनि गुरु जी मिले हैं। पिछले जब से इनकी संन्यास हुआ उसी दिन 2 दिन बाद मुझे ट्रेन में मिले। मैं नहीं जानता था इनको उससे पहले, तो ट्रेन में मैं भी जा रहा था, ये भी जा रहे थे, 4 के 5 दिन हो गए थे शायद। ये ऊपर ऐसे बैठे हुए थे, मैंने सड़क में ट्रेन में घूम रहा था, ऐसे देख रहा था सीटें देखने के लिए। कहते माता मेरे पास सीट नहीं है। मैंने कहा आपको पूछा मैंने, मेरे पास सीट है, मैं आपको सीट देता हूँ। 12 साल हो गए शायद हमारा, तो तब से हमारा संबंध है। दिल्ली में भी हम मिलते थे, रहते थे साथ में, अभी भी जब भी आ रहे हैं कठुआ तो आते जाते हम मिलते हैं। तो ये हमारा ये संबंध है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, दूसरे के सब ईश्वर के हैं। तो हम सब, आप भी हमारे रिश्तेदार ही हो, हम भी आपके रिश्तेदार हैं ईश्वर के नाते से। मैं कंक्लूड करता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। ईश्वर की शरण में आना है, अपना समय देना है, तो हमारा आगे का रास्ता सुंदर होगा। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की दंडोत।